लाहौर के स्मोक ज़दा इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। पंजाब हुकूमत ने रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू, कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, एजर्टन रोड और अलामा इकबाल टाउन और कश्मीर रोड समेत कई इलाकों में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। चिंची रक्शे और जनरेटर भी नहीं चलेंगे। स्पेशल स्कूलों को कल से छुट्टी देने का फैसला। प्राइमरी स्कूल बंद करने पर भी गौर। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में सरकारी और निजी दफातर को 4 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम के इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत। लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का ऐलान। स्मोक के खात्मे के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगे। कहा कि जब तक दोनों पंजाब मिलकर काम नहीं करते हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद। दिया भी जलाया। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमाकारी की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी सरमाकारों को तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वियतनामी हम मनसब से भी मुलाकात। तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के सरकारी दौरे पर दोहा चले गए। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद होगी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान में चालान की नक़ल तकसीम। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शिबली फराज और उमर अयूब समेत 79 मुल्ज़म नामजद हैं। इलेक्शन होते हैं लेकिन नताइज कोई और मुरतब करता है। अवाम की मर्जी के बगैर कोई इन पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान का GI खान में खिताब। कहा, जमहूरी निज़ाम में भी कोई कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं कर सकता। हम किसी के दुश्मन नहीं। हर इदारा अपने दायरे कार के अंदर रहकर काम करे तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वजारत दाखिला की नादरा को हमलावरों की शिनाख्त के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमलावरों के शनाख्ती कार्ड, ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना भेजा जाएगा। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफिक हूँ। मालूमात तक रसाई केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को ख़त्म या महदूद करे। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इंसदादे दहशतगर्दी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर बरस पड़े। आजम सवाती की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स दिए। मेमर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि उन्हें फौरी वापस भेजा जाए, ये अभी तक यहीं हैं। साइफर ट्रायल में हमने उनके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफी नहीं हुई जो उन्होंने की है। अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए बानी PTI को नाम भिजवा दिए। राय के मुताबिक तजवीज़ किए गए नामों में कोई भी वकील शामिल नहीं। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और आमिर डोगर के नाम तजवीज़। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ओन अब्बास बप्पी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। बानी PTI 2 नामों की मंजूरी देंगे जो स्पीकर को भिजवाए जाएंगे।
पीटीआई रहनुमा डॉक्टर सानिया सेनेट की सीट से मुस्ताफी। जरा के मुताबिक डॉक्टर सानिया ने बैनुल-अक़वामी इदारे में मुलाजमत इख्तियार करने पर इस्तीफा दिया है। साबिक वफाकी वजीर सानिया 2021 में खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुई थी। मुल्क में घी और ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कीमतें 20 से 80 रुपए फी किलो बढ़ गईं। कुकिंग ऑयल 440 से 530 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलमी मार्केट में पाम ऑयल $900 से बढ़कर $1200 फी टन हो गया। महंगी गाड़ियां खरीदने वाले टैक्स भरने को तैयार नहीं हैं। अब कोई नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट में इस्लाहात की हैं, अब घर बैठे भी मोटर रजिस्ट्रेशन हो सकती है। पूरा निज़ाम ऑनलाइन करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत हाई कोर्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक केस जीत गई। 120 अरब रुपए मिल जाए तो दर्जनों नई सड़कें भी बन सकती हैं। सिंध असम्बली में इजलास के आगाज पर पहली बार कौमी तराना पढ़ा गया है। बलोचिस्तान के इलाका शिरानी में चिलगोज़ी और जैतून के जंगलात में लगी आग बेकाबू। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू टीम्स मुश्तरका तौर पर आग बुझाने में मसरूफ। मकामी अफराद भी मदद में पेश। इंतजामिया का इमदादी कार्रवाइयों के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगवाने का फैसला। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान साउथ शकील टॉप 10 में आ गए। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। साउथ शकील 20 दर्जे तरक्की से 7वें नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा 8 दर्जे तरक्की के बाद 10वें नंबर पर आ गए। इंग्लिश बैटर जो रूट की टेस्ट रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के कागिसो रबाडा ने भारत के जसप्रीत बुमराह से पहली पोजीशन छीन ली। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 6 रोज बाकी। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। कैमला हैरिस को मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मैनिसोटा और शिमाली कैरोलिना में 50% वोटर्स की हिमायत हासिल। 47% अफराद ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। और ICS ऑफिसर से मौसीकार तक का सफर। सदाबहार धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर को मदाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। उर्दू और पंजाबी गानों को लाजवाल धुनों से सजा दिया। हीर रांझा, कोयल, इंतजार समेत लातादाद शाहकार फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।